हप्पू सिंह, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपने वाला हूँ। फिर तो गलत आदमी को चुन लिया। हप्पू सिंह, तुम जानते हो कि जब भी ऐसा कोई बड़ा काम आता है तो मुझे तुम्हें सौंपने का मन नहीं करता, झिझक होती है। पूछो क्यों? तुमने नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि तुम किसी लायक नहीं हो। लेकिन आज ही मुझे तुम्हारे एक बहुत बड़े टैलेंट का पता चला है और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्या टैलेंट है सर इनमें? यही ना कि ये बिना हाथ लगाए लुंगी उतार देते हैं ऐसे। हो गया मनोहर? सुन लो मनोहर, तुम भी सुनो। हप्पू सिंह बहुत अच्छा गाते हैं। यस, ये बात मुझे आज ही मालूम पड़ी है कि इनके गले में जो है कोयल बैठी हुई है और इतना मीठा गाते हैं जैसे सवेरे सवेरे नाश्ते में इन्होंने कोयल खा ली हो। सब इतनी घटिया बेइज्जती, मतलब जकट तारीफा कर रहे। खैर छोड़ो, आपने काम नहीं बताओ। काम ये है कि हमारे कृषि मंत्री जी जो हैं, हाँ, उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया है। मंत्री जी? ओह अच्छा, समझ गया सर, मतलब लड़की उठवानी है सर। आप मुझे बताइए सर, मेरे पहचान के कुछ लोग हैं, मैं बात करूं? मनोहर, दोबारा अगर ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हें पुलिस फोर्स से उठवा लूंगा। बिल्कुल सही कही। आगे सुनो। बात यह है कि मंत्री जी को जिस लड़की से प्यार हुआ है वो लड़की संगीत प्रेमी है और मंत्री जी उसे गाना सुना के उसका दिल जीतना चाहते हैं। बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल सही चॉइस का है। संगीत एक ऐसी चीज है साहब, जैसे मन के तार जुड़ते हैं। बहुत बढ़िया, जो बहुत अच्छा करो मंत्री। लेकिन एक प्रॉब्लम है, का? मंत्री जी के गले के तार हिले हुए हैं। क्यों सर? मंत्री जी इतने बेसुरे हैं? बेसुरे होते तो क्या बात थी, लेकिन कनसुरे हैं। मतलब इतना बुरा गाते हैं कि अगर जनता सुन ले तो उन्हें वोट देने के बजाय उनसे वोट छीन ले। फिर तो लड़की गई हाथ से। बात दरअसल ये है कि वो लड़की मंत्री जी के हाथ से निकल जाती अगर हमें हप्पू नहीं मिलता। मतलब? तो अब तुम ही मंत्री जी से उस लड़की का रिश्ता जोड़ सकते हो। नहीं, हम समझे नहीं। समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मंत्री जी थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम्हें उनके सामने अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, अच्छा गाना गाना है, बस। अभी आ रहे? अभी आ रहे हैं। हमें उनके सामने गानों गाने? नहीं, आप आनंद में एकदम बताती हो। हप्पू सिंह, हम ऑलरेडी तुम्हारे नाम का समा उनके सामने बांध चुके हैं। तुम्हें उनके सामने अच्छा गाना गाना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, ठीक है, जब आपने डिसीजन ले लो तो फिर आपकी बात हम टाल नहीं सकते। हमें 2 मिनट दो, थोड़ी सी गुनगुनु गर्म पानी को गरारू करिए, खराश जो है वो निकल जाएगी। बिल्कुल खुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। हम गाएंगे। गर्म पानी से गरारा गर्म करना, पानी से जेठी कर रहे। मत भी खाना। बिल्कुल। हाँ चोमूलाल बोलो। अरे तनक थाने आजा बेटा, अर्जेंट काम है। अरे नहीं ना आ सकते यार, इतनी मुश्किल से केस मिला, समझ नहीं रहे यार, ये बहुत बिजी आदमी है भाई वो। अरे यार ज्यादा नानो करना करा भाई। देख, हम हमेशा करते हैं का फोन, अर्जेंट है मतलब बात खत्म हो गई, फिर केस कुछ नहीं। आजा फटाफट, आजा फटाफट, आजा। ठीक है, आ रहे हैं। मम्मी, आज सब कुछ ना हमने बिल्कुल तुम्हारी पसंद का, तुम्हारी टाइप को बना हुआ है। ऐसे मतलब खाते चट कर जाओगी पूरा। रज्जू लल्ली, एगो बात कहें? हाँ। बुरा मत मानना, वैसे तो हम इधर की उधर लगाते नहीं है, लग जाती है। हाँ। इन लोगों को बहू चाहिए थी कि रसोईया? अरे जब देखो रसोइये में लगी रहती है। अरे मम्मी कैसे, बिल्कुल तुमने मम्मी वाली बात करी है। कैसी बातें कर रही हो? हमारा घर है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आइए समधन जी, हमारी बेटी के खाने की खुशबू खींच लाई आपको। ना खुशबू ना खींच लाई, बहुतों को तो पता है कि लंच की टाइम हो रहा हुआ है और हमारी शुगर हाई है, हमसे कंट्रोल ना हो रहा है। हाँ, पर तुम दोनों माँ बेटियों को बतियाने से फुर्सत मिले तब ना। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, होगा है, बस हम परोसने वाले। 2-3 मिनट बस लेके आ रहे हैं। 3 मिनट? अम्मा तुम जो
हमने जो छोले बनाए हैं ना, चख के देखो जरा, बताओ तो कैसे बनो है। चलो है पप्पी। अरे जिसको डर है तो वही होगा। नमक कैसे उड़ेल दो, हमारे बीपी को भूल गई। अरे जो अगर तू खाने पे ध्यान देती बजाय बतियाने के तो ये सब ना हो। तो नमक ज्यादा है अम्मा? मतलब जहर है जहर। अम्मा कैसी बातें कर रही है, मतलब बराबर तो है नमक। मम्मी तुम चख के देखो। ठीक तो है ना? अरे रज्जो बिटिया, ये तुम्हारी सास है। जब तक मीन मेक ना निकालेंगी एकरा खाना थोड़ी बचेगा। अरे अवदेसिया, अगर तूने अपनी बेटी को ढंग से सिखाया हो तो हमें मीन मेक निकालने की क्या जरूरत थी। पर जो तेरी कमी थी हमने पूरी कर दी। हमने 25-26 साल लगा दिए तुम्हारी बिटिया को ठीक से खाना बनाना सिखाने को, और जे हुआ। अरे क्या बात कर रही है समधन जी, हमारी रज्जो के हाथ का खाना खाने के लिए तो लोग दूर दूर से आते थे। हाँ, इतना बढ़िया बनाती है खाना। दूर दूर से आते आते और खाना खा के दूर दूर भाग जाते आते, है ना। अम्मा तुमने कुछ ज्यादा नहीं सुना रही, तो भी बुरा नहीं बनाते हम। और समधन जी, अगर इसका हाथ का खाना पसंद नहीं है तो काहे ना खुद ही बना लेती हैं। अरे इस उम्र में वैसे भी हाथ पांव थोड़ा चलना चाहिए, वो का है ना पड़े पड़े जंग लग जाता है। हाँ हम देख रहे हैं कितना हाथ पैर चला रही हैं ये आप। तो चला तो रहे। लेकिन कहा है हमें पता हुआ, तो हमें पहले से ही पता हुआ तो कि इतने आते ही तुम उल्टी गंगा बहाओगे। मतलब बहू के होते हुए सास किचन में घुसे, खाना बनाए, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, और बहू अब मतलब ऐश करे। तुम्हारे खानदान में होता होगा, हमारे खानदान में ये प्रथाना चलती आएगी। देख बहू, अगर तो कोई इतनी तकलीफ है रही है ना तो हम रसोईया बुला लेते हैं। अम्मा कैसी बातें कर रही हो, 25 साल से हमें ही बनाए खिला रहे हैं, आज रसोइये की जरूरत पड़ जाएगी तुम्हें। गलत बात है जो। देख बेटा, बात सही और गलत की ना है। ये हमें पता है कि सब परफेक्ट ना होते हैं, कमी बेसी सब में होती है। कुछ लोगों में तो कुछ ज्यादा ही कमियां होती हैं। लेकिन हम ना, हमारा दिल बहुत बड़ो है। जो भी तूने इन 25-26 सालों में अंट संट खिलाया, हमने उफ तक ना की, चुपचाप से खा लियो। तो काहे ना खाएंगी। अरे मुफ्त में एक रसोईया जो मिल गया है, जो बना बना के देता रहता है और आप खाती रहती हैं। सोचे थे किसी अच्छे घर में शादी होगी, 50-60 नौकर आगे पीछे घूमेंगे, पर यहाँ तक खुद ही नौकरानी बनी घूम रही है। हम कहा कह रहे हैं समधन जी, जो तुम्हारे घर में 50-60 नौकर है उनमें से 3-4, ज्यादा नहीं 3-4 ही भिजवा दो तो तुम्हारी बिटिया नौकरानी से महारानी बन जाएगी, है ना। ऐसा है मम्मी। अम्मा दोनों जन जो है ना हाल में जाके अपनी चोच युद्ध करो, मतलब बहस। हमें खाना बनाने में डिस्टर्ब हो। अरे, मम्मी, हम काट लेंगे, जाओ। अरे लल्ली सुनो, अरे हम दोनों का समधन का रिश्ता है, अरे मजाक का रिश्ता है भाई। हैं? थोड़ा बहुत नोक-झोंक तो चलता रहता है, काहे कटोरी देवी, सही बोले ना। बिल्कुल सही कह रही हो अवदेसिया, मजाक मजाक में बात हाथापाई पे भी उतर सकती है ना। बहुत मजाक किया है आप। ले बेटिया, ले काट दिया। अरे भाई हप्पू सिंह, कहीं गला साफ करते करते आवाज ही साफ ना हो जाए। मंत्री जी बहुत मजाकिया हैं। सर सर अब भी वक्त है, हप्पू सर को रोक लीजिए सर। मेरा क्या है सर, मैं हवलदार से नीचे मेरी डिमोशन नहीं हो सकती, लेकिन आप कमिश्नर से सीधा हवलदार, अच्छा नहीं लगेगा सर। मनोहर बकवास बंद करो, नहीं तो मुंह में डंडा घुसेड़ दूंगा। चाय। भाई हप्पू सिंह, गाना वाना गाओ, कुछ सुनाओ। सुर गा रही, सुर लगा रही, सुर अली रही। हाँ। आजा सुर आजा। काली 5। काली 5। आजा सुर में सुर आ
जा 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 आ हम एक बार थोड़ी सा सा सालेगा सारेगा साले सारे गा साले भाई क्या बात है अप्पू सिंह, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत ही अच्छे। भाई तुम्हारी शक्ल और आवाज में भले ही कोई तालमेल ना हो, लेकिन क्या बात है, बहुत अच्छा गाते हो भाई। ये कुदरत का करिश्मा है। असल में साहब जो हम ना गा रही साला कहीं वक्त तो नहीं दिया चिरकुट। नहीं, हमारे अंदर जो सरस्वती विराजमान है ना, असली सुर तो वे अलग आ रही, हम तो तुच्छ प्राणी। अरे सर जी, हप्पू सिंह को खुद को नहीं मालूम कि वो कितना टैलेंटेड है। आज ही पता चलो बहुत बड़े वाले हैं हम। हमारे अंदर कितने लेवल के सुर विराजमान हैं, हमें आज ही पता चलो कि हम इतने उच्च कोटि को भी गा सकते। असल में ड्यूटी में बिजी रही ना, हमने टाइम ना दो कमू, हमें पता ही ना। तो आपके माध्यम से आज हमारा स्वयं से परिचय हो गो। नहीं, सरस्वती मैया के आशीर्वाद से जगजीत सिंह जी मेरे कंठ से निकल रहे थे। जय हो जगजीत बाबा। रियाज लेकिन अब हम आगे भी जारी रखेंगे ड्यूटी के साथ साथ। लेकिन साहब हमें जो समझ में नहीं आ रहा हूँ कि हम आपके चक्कर में आपको जो भी चल रहा है अपनों, बाकी बीच में हम गवैया काय बन रही, जो तो वैसे होगो के मंत्री जी के इश्क में हपुआ दीवाना। हपुआ दीवाना। भाई हम समझते हैं हाँ। लेकिन क्या है कि 2 दिन के बाद हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाले हैं। अच्छा, और हम उसको प्रपोज करने वाले हैं। अरे बधाई हो मंत्री जी, फिर बधाई हो सर। भाई हमें काहे की बधाई दे रहे हो? अरे हमने अगर गाना शुरू कर दिया ना, तो हमारी गर्लफ्रेंड जो है वो शादी से पहले ही तलाक देके चली जाएगी। लेकिन साहब हम जो नहीं समझ पा रहे कि हमें का करना। अप्पू सिंह, जब हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेंगे तो तुम जो है कहीं आसपास छुपे रहना, होठ हम हिलाएंगे और गाना तुम गाना, समझ गए ना? हाँ 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 बिल्कुल समझ गए साहब, बिल्कुल समझ गए। पहली बार थोड़ी हो रहा हूँ। देखो अप्पू सिंह, अगर तुमने अच्छा गा दिया और हमारी गर्लफ्रेंड के होश उड़ गए जी तो तुम्हारी प्रमोशन पक्की। और हमारी गर्लफ्रेंड के होश उड़ गए जी तो तुम्हारी प्रमोशन पक्की। सर मेरी भी। तुम्हारी तो है ही है, और तुम्हारी भी पक्की। थैंक यू। और अगर तुमने अच्छा नहीं गाया जी, और हमारी गर्लफ्रेंड जो है उड़ गई, तो समझ लो तुम्हारी पोस्ट से उड़ जाओगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो अब वहीं से हाथ जुट रहे ना रियाज में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अरे समधन जी को दो। हो दे रहे हैं। समधन जी, क्या बात है, आपके मुंह में दही का जम गए हैं? अरे तारीफ करिए, प्रशंसा करिए, आपका दामाद छा गऊ। अरे समधन जी, दही नहीं दाल खा रहे हैं। वैसे जानकर अच्छा लगा कि दामाद जी कहीं तो सफल हो रहे हैं। अरे कैसे सफल ना होंगे, हमारा आशीर्वाद है ना हमारे लाल के पास। और आपको एक और गुड न्यूज दे दे। हाँ हाँ, दीजिए दीजिए। हमारे हपुआ को ना मंत्री के घर से निमंत्रण आया हुआ है। तब तो आप हमको बधाई दीजिए। किस खुशी में? अरे भाई, हमारे शुभ कदम इस घर में पड़े तभी तो दामाद जी के साथ अच्छा हो रहा है।
नहीं तो दामाद जी को कोई पूछवे नहीं करता था। नानी तो जगह से पता चला। आपकी गलत फहमी हम दूर कर देते हैं। ने कहा है कि हफुआ ना हमारे खानदान को है और हमारे खानदान में कोनो भी शो ऑफ ना करते हुए, नहीं तो काम तो जाको बढ़िया से चल रहा हुआ तो शुरू से ही। एगो बात बोले समधन जी, बुरा मत मानना। हाँ, हम इधर के उधर लगाते नहीं है, लेकिन लग जाते हैं। इंसान के अंदर कुछ होना भी तो चाहिए शो ऑफ करने के लिए। पापा वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तो स्टार बन गए। अरे बेटा इतनी भी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात ना है। फिर समधन जी ऐसे ही तारीफ कर रही थी। ना बेटा बड़ी बात कैसे ना है। मतलब मंत्री के घर निमंत्रण मिलनो कोई छोटी बात है? हाँ, और वो भी अपनी कला को प्रदर्शन करने के लाने। बड़ी बात। अरे ये भी हमरे कारण। हम तो कहते हैं कि हमरे पैर धो के पीना चाहिए दामाद जी को। मम्मी तुम भी ना खाओ चुपचाप। ना चुपचाप ही तो खा रही हूँ बेचारी। वैसे आपने ना इतने आते ही ना गंगा को उल्टी बहाना शुरू कर दो। मतलब वैसे तो प्रथा ये है कि जो सासू माँ होती है, सास ससुर अपने दामाद के पैर धो के पूजा करते हैं। आप चाह रहे हैं कि आपके पैर धुल जाए। पानी की कमी है क्या बदायूं में? अरे समधन जी, हम कोनो उल्टी रीत नहीं चला रहे हैं। हमरे यहाँ भी यही होता है भाई, दामाद का पैर धोया जाता है। दामाद उस लायक भी तो होना चाहिए। लेडीज, किसी को किसी के पैर धोने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पापा है ही इतने टैलेंटेड, तभी तो उनको ये मौका मिला है। हाँ, है ना? टैलेंटेड तो है, चलो ठीक है, लेकिन ये पहले तो नहीं दिखाना। मतलब जब नानी आई उसके बाद इनके टैलेंट का पता चला। यही है जो हमरे मन की बात बिना बोले समझ जाता है। अरे जीते रहो बिटुआ। काहे ना समझेगो भाई, एक टेढ़ी बुद्धि दूसरी टेढ़ी बुद्धि को समझ पाती है। समधन जी, मजाक मजाक में कोई ताना मारना तो आपसे सीखे। अरे आप ही से सीखो है हमने। बढ़िया बढ़िया। असल में हम तो आपको मतलब दोनों को धन्यवाद दे रहे दिल से। सासू जी तुम्हारा भी आशीर्वाद पेल पेल के हमारे ऊपर, अम्मा तुम्हारा तो है ही। दोनों को इतना बड़ा आशीर्वाद है कि बताओ, मंत्री जी जैसे लोगों के साथ में लोग तरसते हैं उठने बैठने को, हम तो उनके काम आ रही। डायरेक्ट फोन पे हमारा संपर्क होते हुए उनसे। आपको धन्यवाद है। हाँ, तुम्हारे तो हैं ही सब। और आशीर्वाद ले। ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखियो। मंत्री संतरी सबसे मिलते रहे बस। हाँ हाँ हाँ, खुश रहिए, जीते रहिए। और हाँ, अपनी सासू मैया के नाम की ना माला जपते रहिए, खूब आगे तक जाएंगे। इतना आगे न लेके जाओ ना, नहीं वरना बापू पे वापस लौटना ना आता। ना बोलन दो। तुम तनक माला मंगवा लो, एक माला जपेंगे। जितनों अच्छू जैसे तैसे मुंह से निकल रहा सासू जी के। शांति से खाना खाओ। मम्मी चटनी कैसी बनी है? बैनी बुरी थक गई यार। ऊपर से वो रेशम पलाने ना बुरु फंसा दो। लेकिन तूने बचा लो दादा, तूने बचा लो। बस यार तेरी आवाज में हमने देखो जादू तो है, सुनने वालों सारों मंत्र मुग्ध हो जाए। और सासू सासू जी की तो सारी शक्ल देखने लायक थी बहनी। अब तू गा रहा तो ना, और हम अपना मुंह फड़फड़ा रही थी। आई 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 अंदर से ना सासू माँ अंदर से कुड़ रही थी, लेकिन मुंह पे तो ऐसे कह रही थी कि कमाल को टैलेंट है, कमाल को टैलेंट है। रज्जू की भी शक्ल देखने लायक थी, कैसे बाने भी आज तक। ऐसे हमें सुनो तो है नहीं है गाते भाई। दही जम गो मुंह में। यार तूने बचा लो, तू कसम से दोस्त नहीं है, भगवान है, भगवान है। तेरे जैसे आदमी अगर पास है ना तो नैया पा रही है हमेशा।
जैसे भगवान अपनी शरण में बुला लेते ना भक्त को, ऐसे तूने हमें अपनी शरण में बुला लो। हम इतने कौसे कछु तो बोल यार, हमारी सफलता पे तो बोल। तू तो अच्छू गातो है, ये बापे कछु मत बोल। हमारे जाने बता क्या कहनू है तेरू हमारी जीत पे? सासू माँ को मतलब हमने नट बोल्ट कस दे, क्या कहनू है बता? बढ़िया गाओ तूने। आगे भी कभी जरूरत पड़ी तो यही गई है? धीके लेट कछु तो बोला, मैं तो 6 घंटे से बोल रहे। ज्यादा ही भाव खा रहा होगा, कछु तो बोल। बोलने लायक हो तो बोले। एक्टिंग कर रहा होगा, सही से बोलना। चुका बोल रहा हूँ जुमलाल, फटे बात से काय बोल रहा हूँ? लोगों का गला गरम है, लोगों का गला बैठता है, हमारा गला लेट गया है। ओ दादा, जब मुगली आजम न देखा हमें, टेंशन न दे सारे। तू गलो उठाने पड़ेगा, नहीं तो हमें नौकरी से हटा देंगे, हमारी नौकरी बैठ जाएगी। बग्गू ने क्या होगा जामे? बग्गू ने आज हमें भर की आइसक्रीम खिला दिया, तब से मेरा गला लेट गया है। सब अरे तो धीके लगते आइसक्रीम में मुगली आजम को पोस्टर लगो तो का जो का कर दो तूने सारे। गरारू कर चाहे कछु कर, हमें आवाज बिल्कुल वैसी चाहिए जो फटे मांस सुनी चाहिए। खोल तो पानी पी ले, धी को लट। हम कोशिश तो कर रहे हैं, कोई फरियाद मेरे दिल में बसी हो जैसे। अरे जो ना गा यार, गान से खून निकल आएगा हमारी। अरे तूने जो काय खा लई आइसक्रीम, वो सारे रेशम पला में अनारकली की तरह दीवार में चुनवा देगो। चुमुलाल, अरे ना बोल जो सब सारे तू।